ड्रामा के स्टार्टिंग में इस कहानी के मस्त बवाल कतई रूथलेस हीरोइन रोज हमसे बता रही होती कि फाइनली मैंने अपने स्टेप ब्रदर के किलर को ढूंढ लिया। उसका स्टेप ब्रदर यांजी था, जिससे कि रोज बहुत ही प्यार करती थी, बहुत ही अच्छा इंसान था। यांजी रोज को केवल अपनी बहन मानता था। उसने उसे अडॉप्ट किया था, एक ऑक्शन से सेव करके वो उसे लेकर के आया हुआ था। लेकिन जिस इंसान ने यांजी को मार डाला, रोज अब बहुत ही रूथलेस बन चुकी थी अपने स्टेप ब्रदर के डेथ के बाद। एंड आफ्टर दैट वो उस इंसान को पकड़ के ले करके आती है और अपने स्टेप ब्रदर यांजी का बदला लेते हुए उस इंसान को भी दुनिया से ख़त्म कर देती है। लेकिन रोज की ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। रोज़ ने उस इंसान को ख़त्म करने के बाद खुद को बिल्कुल पत्थर दिल बना लिया था, यानी कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगी और अपनी ज़िंदगी अपने स्टेप ब्रदर यांजी के नक्शे कदम पर ही चलेगी। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी को हमसे वो मंजूर नहीं होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। यही होता है रोज़ के साथ। उस रात रोज़ अपनी सेक्रेटरी के साथ छत पर खड़ी थी, तभी उसकी नज़र एक इंसान पर पड़ती है जो कि बिल्कुल यांजी की तरह ही दिख रहा था। रोज ये देख करके शौक हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसका स्टेप ब्रदर यांजी तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये जो उसके सामने इंसान है वो बिल्कुल उसके स्टेप ब्रदर यांजी की तरह कैसे दिख सकता है। उसके बारे में वो पता लगाती है। उसे पता चलता है कि पहले वो एक जो है पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए असिस्टेंट का काम करता था, लेकिन अब उसकी किस्मत चमक गई है और वो खुद ही पेंटिंग एग्जीबिशन और ऑक्शन किया करता है। कल भी वो एक ऑक्शन करने वाला है। रोज़ के दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है उस नए लड़के तियान के लाइफ में एंट्री लेने का। जो वो करने वाली थी वो थोड़ा रिस्की था, लेकिन रोज़ को डर नहीं था, वो बहुत ही स्ट्रांग थी। अगले दिन ऑक्शन होता है जिसे कि तियान इस कहानी का हीरो हैंडल कर रहा होता है। दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक जाता है। ऑक्शन के एंड में रोज को ऑक्शन करने के लिए लेकर के आया जाता है। ये देखते ही तियान भड़क जाता है। जो बिजनेसमैन रोज को ऑक्शन करने के लिए लेके आया था और कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तियान उसे कहता है कि मैं अपने स्टूडियो में ये लीगल काम नहीं होने देने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए, यहाँ पर इस लड़की का ऑक्शन नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो उन लोगों को वहाँ से अब जाने के लिए कहता है। रोज़ स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे पता था ध्यान उसे सेव करने के लिए ज़रूर ही आएगा। वो उसकी आंखों की पट्टी को खोलता है और रोज़ की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। फ्लैशबैक में रोज़ याद करती है उसके स्टेप ब्रदर यांजी ने भी ऐसा ही किया था। कई साल पहले उसने भी उसे इसी तरीके के ऑक्शन से बचाया था। हालांकि उस समय वो बहुत ही गरीब हुआ करती थी, उसके कोई पेरेंट नहीं थे। थैंकफुली यांजी ने उसे सेव कर लिया, वरना शायद वो ज़िंदा नहीं होती। और अब जब तियान रोज को वहाँ से ले करके जाता है, तब रोज को तो ऐसा लग रहा था कि वो तियान को अपने जाल में फंसा रही है, लेकिन ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसे दिखती है। क्या सच में तियान एक प्रे था, रोज उसका शिकार कर रही थी, या फिर कहानी कुछ और है। कहानी तो बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न वाली होने वाली है, आई एम डैम श्योर। आगे बढ़ते हैं। रोज़ डरने का, वीक होने का एक्टिंग कर रही थी। तियान उसे अपने घर लेकर के जाता है। उसकी चोट पर दवा लगा रहा था और रोज भी तियान के चोटों पर दवा लगा रही होती है। तियान रोज को पैसे देते हुए कहता है कि एक्चुअल में मैं सिंगल रहता हूँ, तुम्हारा यहाँ रहना मेरे साथ ठीक नहीं है। पैसे लो या फिर बोलो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से कांटेक्ट कर देता हूँ। रोज़ कहती है कि मेरा कोई फैमिली नहीं है और मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जब वो जा रही थी तब उसे लव पोशन असर करने लगता है। वो तियान को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। तियान उसे उठा करके बाथटब में लेकर के जाता है और बोलता है वो लोग कितने घटिया हैं, तो मैं इस तरीके का लव पोशन उन लोगों ने दिया है। वो रोज़ का फिक्र कर रहा था। रोज़ को ठंडे पानी में रखता है ताकि वो नॉर्मल फील कर सकें, लेकिन रोज़ तो यहाँ पर तियान के करीब आने का बहाना ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद वह तियान की फियोन से जीजी का ड्रेस पहन करके बाहर आती है और जानबूझ करके वो तियान को रिझाने का कोशिश कर रही थी। उसे बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसी वजह से ये कपड़े मैंने पहन लिए। तियान उसे कुछ नहीं बोलता है। वो रोज़ को कहता है ठीक है, अब तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है तो सिर्फ आज भर के लिए, कल से तुम अब मेरी एग्जीबिशन में काम कर सकती हो। रोज़ ये सुन के खुश हो जाती है। जानबूझ करके वह तियान के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करती है, लेकिन तभी उसकी फियोन से जीजी वहाँ पर आ जाती है और वो रोज को यहाँ पर देख करके तियान से पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है। इस बात पर तियान उसे कहता है कि एक्चुअल में मैंने उसे आज ऑक्शन से सेव किया है। इसके पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं है, इसी वजह से मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ। प्लीज़ इस बात का बुरा मत मानना। रोज़ भी यहाँ पर यही दिखाते हो, कहती हाँ हाँ
मेरे और ध्यान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। जी ध्यान का फिक्र करते हुए कहती है, चलो ठीक है, किया भरोसा मैंने तुम पे। फिर उसकी नज़र सामने रखी पेंटिंग पर पड़ती है जिसे ध्यान ने खरीदा था और वो कल दूसरे ऑक्शन में उसे लेके जाने वाला था। लेकिन जीजी को लगता है कि वो उसके लिए ये पेंटिंग खरीदा है। रोज उसे कहती है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें पेंटिंग का थोड़ी भी नॉलेज है, तो फिर ध्यान को तुमसे प्यार हुआ कैसे? ये पेंटिंग प्रेमी है, पेंटिंग पगलू है, इतने महंगे महंगे पेंटिंग खरीदता है, और तुम हो कि तुम्हें तो पेंटिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ध्यान कहता है, रोज़ तुम ऐसे नहीं कह सकती, जिसे मेरी फियांसे है। यहाँ पर जो जिज़े होती है वो ध्यान को कुछ नहीं बोलती है, और आज रात वहीं स्टे करने वाली थी क्योंकि उसे पता था कि रोज़ भी इसी घर में आज रात स्टे करने वाली है। तो वो जानबूझ करके रोज़ को दिखाना चाह रही थी कि उसके और ध्यान का रिलेशनशिप ठीक है। वो दोनों अपने कमरे में इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी रोज़ वहाँ से गुजर रही थी। वो जानबूझ करके उसे दिखाती है कि उसके और ध्यान के रिलेशनशिप कितने परफेक्ट हैं। रोज़ को ये देख के बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि जो उसका है वो सिर्फ और सिर्फ उसका है। वो अपने कमरे में जाती है, सेक्रेटरी को बोल करके जीजी के घर में आग लगा देने के लिए कहती है। 2 मिनट के अंदर जीजी को वहाँ से बाहर जाना पड़ता है अपना घर देखने के लिए। और इधर जो पेंटिंग ध्यान ने बाय किया था वो उस पेंटिंग को बर्न करके स्मोक करती है। पूरे पेंटिंग को ही वो जलस होकर के जला देती है और पियानो बजाने लगती है। धुआं देख करके ध्यान नीचे आता है और वो रोज से पूछने लगता है कि मेरी पेंटिंग को किसने जलाया। रोज इनोसेंट फेस बनाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैं भी ये जलते हुए पेंटिंग के स्मेल से ही नीचे आई थी। ध्यान रोज के पास सिगरेट देखता है तो वो समझ जाता है, लेकिन वो रोज को कुछ कहता नहीं है। रोज यहाँ पर ध्यान के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि वो यहीं रहना चाहती है। ध्यान से कहता है, तुम्हें पता है कि मेरी फियांसे है और वो गलत समझेगी। जब तक तुम्हें एक बेहतर घर नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें यहाँ रहने देने के लिए अलाउ करता हूँ। वो उसे रोज़ को अपने कमरे में लेके जा रहा था, तभी एक सीक्रेट रूम जो लॉक था उस बारे में रोज से पूछती है। ध्यान से कहता है, इसमें मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो रोज़ को अपने कमरे में ले करके जाता है एंड आफ्टर दैट उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। रोज़ ध्यान को हक करके गुड नाइट बोल देती है। वो ध्यान को ये दिखा रही थी कि वो ध्यान को पसंद करती है। आफ्टर दैट ध्यान उस सीक्रेट कमरे में जाता है और यहाँ पर कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हमें पता चलता है कि ध्यान रोज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो किसी मिशन पर है और उसी मिशन के लिए उसने खुद को यांजी की तरह बनाया है ताकि रोज़ उसमें इंटरेस्ट ले सके। और जो प्लान उसने किया था वो बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि रोज़ अब उसमें इंटरेस्ट लेने लगी है और वो उसे यांजे समझने लगी है। अगले सुबह रोज़ की आँख खुलती है तो वह सामने ध्यान को देखती है। वो उसे एक प्यारा सा गिफ्ट दे रहा था तो उसका बर्थडे प्रेजेंट बोल करके दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी रोज़ को होश आता है, 1 मिनट, ये तो एक सपना है और ये इसका स्टेप बदर यांजी नहीं हो सकता क्योंकि उसने उसे कभी किस नहीं किया था। वो उसे सिर्फ अपनी एक बहन ही मानता था। फिर उसकी आँख खोलती है, उसकी बॉडी पे बाइट के मार्क तो थे लेकिन उसे पता नहीं था कि सच में ये सपना था या फिर यांजी उसके सपने में आया था। आफ्टर दैट वो ध्यान का वो सीक्रेट रूम देखने के लिए जाती है। उसने उसमें क्या देखा वो तो हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन जैसे ही ध्यान यहाँ पर आता है तो वो कमरा देख करके समझ जाता है कि रोज़ उस कमरे में जा चुकी है। इनफैक्ट वो चाहता था कि रोज़ उस कमरे में जाए, लेकिन रोज़ ऐसा दिखाती है कि वो उस कमरे में नहीं एंटर की है। ध्यान भी उससे इस बारे में नहीं बोलता है। रोज़ बिल्कुल कैजुअली उसे दिखा रही थी। ध्यान की नज़र जाती है रोज़ के हाथ पर, उस पर बाइट के निशान थे। वो रोज़ को नीचे लेकर के जाता है उस पर दवा अप्लाई करने के लिए। वो कहता है, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो और तुम्हें यहाँ पर अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और कहती है, वैसे भी हम दोनों फियोंसे हैं तो अब रोज़ यहाँ रहने वाली है, तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहने वाली हूँ। वैसे भी पता नहीं किसने मेरे घर में आग लगा दी और सब कुछ बिखरा हुआ सा है। रोज़ ने तो ये सोचा ही नहीं था कि जीजी यहीं पर मुंह उठा करके आने वाली है। ध्यान उसे मना नहीं कर पाती है, नहीं कर पाता है। जीजी भी अब यहाँ रहने वाली थी। रोज़ से जीजी जानबूझ करके पूछती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं रहती हूँ तो? रोज़ कहती है, अरे नहीं नहीं, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, तुम ध्यान की फियोंसे हो। उसके टोन में ही साफ झलक रहा था कि वो जेलस है। तभी वहाँ पर ध्यान के ऑफिस में वो बंदा जो कि रोज़ को ऑक्शन करने के लिए लेकर के आया हुआ था तमाशा कर रहा था और ध्यान से कहता है कि तुमने तो मेरा पूरा प्लान ही ख़राब कर दिया। मेरी वुमेन को तुम लेकर के गए जैसे कि मैं करोड़ों में सेल करने के लिए आया हुआ था। या तो वो ध्यान को पैसे देने के लिए बोलता है या तो फिर बोलता है कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा। अब अगर ध्यान यहाँ पर जीजी को चूज़ नहीं करता तो अब इससे बात है रोज़ को डाउट हो जाता है क्योंकि जीजी उसकी फियांसे है।
दैट्स वाई यहाँ पर वो चूज़ तो जीजी को करता है, लेकिन लगे हाथ रोज को भी अपने साइड खींच लेता है। इस बात पर वो बदमाश इंसान गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, शर्त के हिसाब से तुम केवल एक को ही चूज कर सकते थे। तियान कहता है ये मेरे जो है शॉप की एम्प्लॉय है, गैलरी की एम्प्लॉय है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता था। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो चलो अब तुम्हें मुझे एंटरटेन करना होगा, या तो फिर तुम रोज के साथ मेरे और जीजी के सामने ही रोमांस करो, या तो फिर मैं जीजी को मार डालूंगा। तो तियान रोज को वहाँ से टेबल पर ले करके जाता है, उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि डोंट वरी, ये सब कुछ सिर्फ एक्टिंग है। रोज उसे कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं सच में अपनी मर्ज़ी से ये करना चाहती हूँ तो तियान को भी समझ नहीं आता। रोज उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि तियान ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पर दोनों साइड से ऐसे गोली चलने लगता है और तियान यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही तियान यहाँ पर इंजर्ड होता है, रोज को फ्लैशबैक में वो सीन जो कि यानजी के साथ हुआ तो उसे याद आ जाता है और वो अपने असली रूप में आकर के इन सब को सबक सिखाती है। वो बंदा उसे कहता है तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरा बॉस कौन है। रोज उसे कॉल लगाने के लिए कहती है। जैसे वो बंदा अपने बॉस को कॉल लगाता है तो वो कॉल रोज को लगता है। वो हंसते हुए कहती है मैं ही तुम्हारी बॉस हूँ और तुम ही मुझे ख़त्म करने के लिए आए हो। वो बंदा माफ़ी मांगने लगता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं। रोज यहाँ पर उस बंदे को पुलिस स्टेशन ले करके जाने के लिए कहती है। फिर वो तियान के पास जाते हुए कहती है तुम सरप्राइज नहीं हो मेरी आइडेंटिटी को जान करके। तियान कहता है मैं तो कब से जानता था कि तुम एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी इंसान हो। जिस तरीके से तुमने लड़ा और उन बंदों को सबक सिखाया, मैं सब कुछ जानता था। मुझे ये भी पता है कि तुम काफ़ी टाइम से प्लान बना रही हो मुझे अपना बनाने का। वो रोज को आधी बातें बताता है। रोज उसे कहती है अब जब तुम्हें पता चल ही चुका है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मेरे हो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी वो सो कॉल्ड फियांसे जीजी का क्या करूँगा। और अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी फियांसे मेरी वजह से हर्ट हो तो फिर मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें तो मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। हालांकि तियान उसे मना कर रहा था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि जीजी इन चक्करों में हर्ट हो। रोज़ तियान को वहाँ से ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर के जाती है। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो जिस इंसान ने अभी गैलरी में तमाशा किया था उससे जाके मिलती है। हमें पता चलता है कि वह इंसान रोज के ही कहने पर ये सब कुछ कर रहा था। एक तरफ रोज को लग रहा था कि वो तियान के साथ गेम खेल रही है और दूसरी तरफ तियान रोज के साथ अलग ही गेम खेल रहा था। दूसरे सीन में तियान अपने बॉस से बात कर रहा था। वो तियान को कहता है अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, रोज को तुम्हारी हिडन आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो ओके बोल करके फ़ोन कट कर देता है। वो रोज पर नज़र रखा हुआ था, साथ ही में उसे अपनी गैलरी भी संभाल ली थी। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोज़ तियान का हेल्प करने के लिए उसे एक बड़ी सी पेंटिंग देने के लिए आ जाती है और यहाँ पर वो उसे वो पेंटिंग दे रही थी। तियान उससे वो पेंटिंग लेने से मना कर देता और कहता है कि नहीं, मैं ये पेंटिंग नहीं लेने वाला हूँ, हम तुम्हारा एहसान नहीं रख सकते। रोज़ उसे बॉन्ड करते हुए कहती है मैं जब चाहूँ तुम्हें अपना बना सकती हूँ। तुम्हें अपना बनाने के लिए मेरे लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि तुम्हारी पसंदीदा औरत जीजी है ना, बस उसे रास्ते से ही तो हटाना है। तियान रोज़ को कहता है कि वो उसे हर्ट मत करे। रोज़ कहती है ठीक है, तो फिर चलो एक बेट लगाते हैं, कल तक तुम खुद मेरे पास चल के आओगे। तियान कहता है अगर नहीं आए तो। रोज़ कहती है अगर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारा पीछे छोड़ दूँगी, और अगर आए तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो तियान उसकी बात मान जाता है। उसने कुछ अलग ही प्लान बनाया हुआ था। रोज़ यहाँ पर जीजी को जाने देती है। घर जाते ही तियान अपना सामान पैक करता है और जीजी को कॉल करके वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी रोज आ जाती है और कहती है कि तुम शर्त हार गए। तियान कहते क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ और तुम यहाँ कैसे आई। रोज हंसते हुए कहती है ऐसा कौन सा जगह है जहाँ मैं नहीं आ सकती। तियान गुस्से में रोज का गला दबाने लगता है, लेकिन वो रोज को मार नहीं पाता। रोज़ जीजी को कॉल लगाती है और कहती है देखो तुम्हारी फियांसे अब खुद तुम्हें छोड़ करके जा रही है। जीजी उसे कहती है रोज़ ने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए हैं और उसने मुझे फ़ौरन सेटल करा दिया है, मेरे लिए गैलरी भी खोल रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तियान शर्त हार चुका था। जो अब जीजी कहेगी, रोज़ कहेगी वही उसे करना पड़ेगा, हालांकि वो करना नहीं चाहता है। इस बात पर रोज उसे कहती है अब जैसा कि मैंने कहा है कि तुम्हें मुझसे तो शादी करनी ही पड़ेगी। तियान कहता है कि तुम पागल हो। रोज़ कहती है हाँ मैं सच में पागल हूँ और स्पेशली तुम्हारे लिए तो ज़रूर ही।
तियान ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था ताकि रोज़ जानबूझ करके उसे अपने घर ले करके जा सके, और फाइनली उसका प्लान काम कर रहा था। तियान यहाँ पर वो एक्टिंग कर रहा था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, रोज़ ज़बरदस्ती उसे लेकर के जा रही है और उसे भी ये बातें सही लगने लगती है, और यहाँ पर वो उसके साथ रोमांस करते हुए, उसे किस करते हुए वहाँ से लेकर के जाती है। और यहाँ पर इस तरीके से उसे ऐसा लगता है कि उसका प्लान पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। वो उसके घर जाएगा और बस जो वो लेने के लिए आया है वो ले लेगा। तियान की हम लोग असलियत देखते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। यांजी की मौत के बाद वो इंसान जो इसका बॉस था वो उसे रोज़ के लाइफ में जानबूझ करके भेजता है, क्योंकि वो यांजी की तरह दिखता है। और यहाँ पर उसे पता लगाना है जो कुछ भी क्राइम हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसमें रोज़ इंक्लूडेड है या नहीं, यही सारी बातें। रोज़ शादी के वेन्यू पर तियान के आने का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ तियान तो नहीं आता है, लेकिन हाँ यांजी का स्टेप ब्रदर वो ज़रूर आ जाता है, जो कि बिल्कुल उससे अलग था। ये बात बहुत कम ही लोगों को पता था। रोज़ उससे नफ़रत करती थी, कहीं ना कहीं वो उसे मौत का ज़िम्मेदार उसी को मानती थी। वो यहाँ पर आता है, वो रोज़ पर हंसते हुए कहता है, एक भाई तो छोड़ करके चला गया, तुम किससे शादी करने का इंतज़ार कर रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन कुछ अफसोस कर नहीं सकती थी। यहाँ पर वो उसे कहती है, तुम चले जाओ वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन वो हंसते हुए कहता है, एक बार तुम्हारा हार तो देख करके जाऊँ, इसके बाद मैं वहाँ से जाऊँगा ना। और यहाँ पर वो जाने से मना कर देता है, लेकिन तभी तियान वहाँ पर आ जाता है। दोनों के बीच ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। जो तियान था वो उसे कहता है कि देखो तुम इसे मारो नहीं, इसे जाने दो। तो जो रोज़ होती है वो उसे फ़िलहाल वहाँ से जाने दे देती है, बट वो तियान को कहती है कि देखो तुम ही यहाँ से उसे जाने दिए हो, तो अब तुम्हें इस बात की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। शादी के बाद वो दोनों अपने हनीमून के कमरे में थे। हालांकि रोज़ ने कभी सोचा नहीं था कि वो सच में यांजी जैसे दिखने वाले इंसान से यहाँ पर इस तरीके से कभी रोमांस भी करेगी। लेकिन जैसे ही वो रोमांस करने जाती है तो वो यांजी का नाम लेने लगती है। वो पूछता है कि वो कौन है, ये दिखाते हुए कि जैसे उसे उसके बारे में पता ही नहीं है। वो उसे कहती है, तुम्हें उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है, बस तुम्हें यहाँ पर जो करने के लिए बोला गया है वही करो। लेकिन तियान अब ऐसा दिखाता है कि उसे जेलसी हो रहा है, और वो ऐसा सिचुएशन में रोज़ के साथ भला कैसे ही रह सकता है। हालांकि वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, अपना हनीमून मनाते हैं। दूसरी तरफ वो सुबह उठ करके बाहर चले जाता है। रोज़ के लिए टेडी बियर बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हुओ ने उसे दिया था, यानी यांजी ने उसे दिया था, और उसे संभाल कर रखती है। वो यही बताने के लिए बाहर जाती है। तियान उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है, रोज़ पी लेती है। वो कहता है, तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें पॉइज़न कर सकता हूँ। लेकिन वो उसे कहती है कि जब मैंने तुमसे शादी कर लिया है तो मैं तुम पर पूरी तरीके से भरोसा करने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो तियान को मैंगो जूस भी देती है। तियान उसे पी लेता है। रोज़ को अच्छा लग रहा था कि तियान धीरे धीरे अब उसके साथ अपनी मर्ज़ी से रहना चाह रहा है, लेकिन आगे जो होने वाला था या फिर तियान जो कर रहा था इसका तो कोई अंदाज़ा रोज़ को था ही नहीं। वो प्यार से उसे किस करती है और कहती है कि तुम यहीं घर पर रहना, मुझे कुछ काम है और मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। ये कह के वहाँ से चली जाती है। तियान मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोज़ के घर में इधर उधर चीज़ों को ढूंढ रहा था, जहाँ पर कि उसे उसका ये सेल्फ मिलता है, और उसमें एक पेन ड्राइव था। पेन ड्राइव को जब वो चेक करता है तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड उसे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोज़ का सेक्रेटरी उसे बताता है कि जब से हम बाहर निकले हैं घर का सीसीटीवी बंद है और घर पर केवल तियान है। रोज़ को डाउट होने लगता है कि कहीं तियान ही तो ये सब कोई जानबूझ करके नहीं कर रहा है। ऐसे पहले कि तियान यहाँ पर सच्चाई का और ज़्यादा पता लगा पाता, रोज़ इधर आने लगती है तो तियान सब कुछ बंद करके कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जो रोज़ होती है वो तियान से पूछने लगती है कि उसने पूरे दिन क्या किया। वो बहाना कर देता है, कुछ नहीं, बस इधर उधर, और उसने यांजी के दिए हुए टेडी बेयर को रिपेयर करा दिया। वो थोड़ा सा फट गया था पुराना होने की वजह से, जिसे देख करके रोज़ इमोशनल हो जाती है और खुश भी। एक्चुअल में ये उसके लिए काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन तभी तियान की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। रोज़ डॉक्टर को बुलाती है तो पता चलता है कि उसे मैंगो से सीवियर एलर्जी है। जब तियान को होश आता है तो रोज़ उसे पूछती है कि जब उसे पता था कि उसे मैंगो से एलर्जी है तो फिर उसने वो मैंगो जूस क्यों पिया। तियान इस बात पर कहता है कि उसे रोज़ ने ऑफ़र किया था। रोज़ उसे कहती है कि अगर उसे फ्यूचर में पॉइज़न देगी पीने के लिए तब वह ऐसा ही करेगा। वो कहता है, ऑब्वियसली अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तुमने तो पहले ही ये बात बोला था ना।
तो फिर मैं तुम पे भरोसा करते हुए उसे भी पी लूँगा। अब ये भी वो बात सुन कर के थोड़ा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ वो उस टेडी के अंदर एक रिकॉर्डिंग था जिसे प्ले करके सुनती है, तो उसमें उसका स्टेप दरियान से कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रहा तो तुम्हें अच्छे से अपनी लाइफ बितानी है और फ्यूचर के बारे में सोचना है। लेकिन अब वो कंफ्यूज थी कि कहीं उसे सच में ध्यान से प्यार तो नहीं होने लगा था। अगले दिन वो एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कि वो इनसे बात कर रही थी कॉर्निया डोनेशन के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टियान उनकी बातों को रिकॉर्ड करने लगता है। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है कि कोई तो उन्हें फॉलो कर रहा है। जाकर के देखने पर वो टियान निकलता है। अब रोज़ उसे देखने के लिए आती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा था। टियान ने अपने रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया और वो बोलता है कि वो बस रोज़ को मिस कर रहा था, इसी वजह से यहाँ पर आ गया था। दूसरी तरफ रोज़ उसे कहती है चलो अब जब वहाँ आई हो तो मैं यहाँ क्या करने के लिए आई हूँ ये भी तुम देख ही लो। ये कहते हुए वो टियान को एक छोटे कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर कि एक छोटी बच्ची जो कि ब्लाइंड थी एक्चुअल में उसके कॉर्निया डोनेशन का बात यहाँ पर रोज कर रही थी। और ये लेडी उसे बताती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, एक डोनर हमें मिल भी गया है और जल्दी ही यहाँ पर इसके आँखों का ऑपरेशन भी हो पाएगा। और टियान ये देख के सोचने लगता है कि अगर ये इतनी अच्छी है तो फिर इसके बारे में ये रूमर्स कैसे ही यहाँ पर फैल रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है, लोगों के बॉडी पार्ट्स को सेल करती है, इलीगल काम करती है। आखिरकार चल क्या रहा है उसे सब कुछ अब सच पता लगाना था। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तब रोज यांजी के भाई हुओ के बारे में टियान को बताने लगती है और कहती है कि वो बहुत ही घटिया इंसान है, वो आज नहीं तो कल उसे रास्ते से हटा देगी। अब टियान ये नहीं समझ पाता कि हो सकता है कि इन सब में हुओ भी इन्वॉल्व हो, लेकिन रोज़ जब भी यांजी की बात करती थी तो ना जाने क्यों उसे जेलसी फील होने लगता था और वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता था। रोज़ उसे कहती है कि यांजी मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था। टियान को भी ये बात अच्छे से पता था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो एक आदमी रोज़ को किडनैप करने के लिए आने लगता है, उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। लेकिन तब तक टियान वहाँ पर आ जाता है और वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करता है। रोज़ को होश आता है। वो कहती है अगर मैं मर भी गई तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, कम से कम तुम मेरे साथ थे। लेकिन टियान को रोज़ का फिक्र हो रहा था और वो उसे जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी भी यहाँ पर रहना चाह रहा था। लेकिन टियान उसे कहता है कि नहीं वो अकेले ही रोज़ का ख्याल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट वो रोज़ का केयर कर रहा था जहाँ पर कि रोज़ के साथ बिताए वक्त को वो सब कुछ याद कर रहा था। रोज़ सपने में यांजी के बारे में ही सपना देख रही थी और वो बार बार यांजी का ही नाम ले रही थी। टियान फिर भी उसका फिक्र कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो उठती है और कमरे से निकल के चली जाती है हुओ से मिलने के लिए। वो उसे कहती है कि तुमने जो कल हरकत किया है वो दोबारा मत करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मैं तुम्हें रास्ते से हटाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी अब, क्योंकि अब तो यांजी भी मुझे रोकने के लिए नहीं है। टियान रोज़ को ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो है किधर। वो उसे नीचे ढूंढते हुए जाता है तो फाइनली वो उसे मिलती है और जब यहाँ पर वो उसे मिलती है तो उसका भाई उसे लड़ झगड़ करके वहाँ से जा रहा था। टियान रोज़ को किस करते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, उस इंसान को सबक सिखा करके। वो दोनों ही यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। रोज़ टियान से कहती है कि वो उससे एक बेबी चाहती है। टियान ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो मिशन पर था और अगर वह ऐसा करता तो उसका मिशन टूट जाता। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि रोज़ को सब कुछ पता था टियान की असलियत, कि वो एक पुलिस वाला है और वो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी वो यांजी की तरह दिखता था। इसी वजह से उसने उसे अपने साथ रखा हुआ था। ये बात टियान को नहीं पता था। वो दोनों यहाँ पर रोमांस तो करते हैं लेकिन बेबी हो गए नहीं इस बात का टियान को कोई गारंटी नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ टियान से उसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पूछती है। टियान को कॉल आ रहा था, वो उठ करके साइड में बात करने के लिए चले जाता है। अगले दिन वो किसी से मिलने के लिए सबसे छुपाते हुए जा रहा था। रोज़ उसे फॉलो करते हुए जाती है। वो एक लेडी से मिल रहा था। रोज़ उससे मिलने के लिए जाती है तो टियान भी ये देख के शौक हो जाता है कि रोज़ यहाँ पर क्या कर रही है। टियान से वो पूछती है कि औरत कौन है और वो उसके साथ क्या कर रहा है। टियान उसे एक रिंग दिखाते हुए कहता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक रिंग बनाने के लिए लेकर के आया हुआ था। भले हमारी शादी हो गई थी लेकिन मैंने तुम्हें रिंग नहीं दिया था। वो रोज़ को ये दिखा रहा था कि एक्चुअल में वो उसके लिए रिंग लेने के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ पर पुलिस से रिलेटेड उस लेडी से मिलने के लिए आया हुआ था। तभी रोज़ को वो मीटिंग फील होने लगता है
जाके चेक कराने पर पता चलता है कि रोज़ एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। तियान को वो ये बात नहीं बताती है। उसकी लाइफ में इतनी मुश्किल से खुशी का वक्त तो आया था। वो दोनों साथ में घर जा कर के खाना वाना खाते हैं। तियान को यहाँ पर रोज़ के जाते ही उसके ऑफिसर का कॉल आ रहा था। वो लोग उसे कहते हैं रोज़ से संभल करके रहने के लिए अभी तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। रोज़ यानजी से मिलने के लिए गई हुई थी। ये बात जब तियान को पता चलता है तो वह सब कुछ छोड़ करके अब फाइनली अपने मिशन को फिनिश करने के थिंकिंग से वहाँ पहुँचता है। उससे मिलने के लिए जाती है क्योंकि जो मेन दुश्मन था, जो कि आज वो से मिलने के लिए आने वाला था, उससे रोज़ को काम था। लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ पर वो भी होने वाला है और उसे यहाँ पर जान से मारने का प्लान कर रहा था। तियान और उसकी फ्रेंड जीजी वहाँ पर पहुँचे। वो दोनों कोई रियल कपल नहीं थे और यहाँ पर वो एक्चुअल में फेक कपल करने की एक्टिंग कर रहे थे। तब तक जीजी पकड़ी जाती है। तियान भी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बन करके आ जाता है। अब जैसे जैसे पुलिस यहाँ पर आती है वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। रोज़ तियान को वहाँ से लेकर के जाती है, ये कहते हुए मुझे पता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। उसने उसे लिटरली बांध करके रखा हुआ था। तियान उसे कहता है जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो फिर तुमने मुझे पकड़ के क्यों रखा। रोज़ उसे कहती है क्योंकि मेरे स्टेप ब्रदर यानजी की शक्ल तुमसे मिलती थी, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन वो मुझसे सिर्फ अपनी बहन की तरह ही ट्रीट किया करता था, इसी वजह से। तियान कहता है तब तो तुम्हें आंखें खोल करके देखनी चाहिए कि मैं यानजी हूँ ही नहीं, मैं तो तियान हूँ। एक्चुअल में एक पुलिस ऑफिसर हूँ जो कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया था। तुम्हारी सच्चाई पता लगा करके तुम्हें जेल भिजवाने के लिए आया हुआ था। रोज़ कहती है मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। तियान कहता है तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम अब भी यानजी से ही प्यार करती हो। अगर ऐसा होता तो तुम एक तो दिन उसे भूल जाती, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ तुमने उसे याद नहीं किया। उन दोनों की लड़ाई झगड़े में रोज़ के पेट में चोट लग जाता है, उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यान को नहीं पता था कि रोज़ प्रेग्नेंट है। वो घबरा जाता है, उसे डॉक्टर के पास लेकर के जा रहा था। रोज़ उसे मना करते हुए उससे अपनी शादी तोड़ने की बात करती है और उसे उसका रिंग देते हुए कहती है दोबारा अपनी शक्ल लेकर के मेरे सामने मत आ जाना। लेकिन जैसे ही बाहर जाती है हो के लोग उससे किडनैप कर लेते हैं। ये बात तियान को पता नहीं था। इधर तियान जब अपने ऑफिस में था तो उसके लोग उसे बताते हैं कि एक्चुअल में वो इंसान पकड़ा गया है जो ये सब में इंक्लूडेड है। रोज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। तियान को पता चलता है कि रोज़ प्रेग्नेंट है। वो उसे देखने के लिए जल्दी जल्दी उसे बचाने के लिए जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि जो वो है उसने रोज़ को किडनैप कर लिया है। जब वो वहाँ पर जाता है रोज़ उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तियान से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। तियान उसे कहता है बाद में लड़ लेना, पहले यहाँ से चल लेते हैं। रोज़ की हालत ख़राब थी। वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से लेके जाने का कोशिश कर रहा था। उसकी बिगड़ती हालत को देख करके वो उससे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि रोज़ ने ये बेबी अबॉर्ट कराने का डिसाइड किया था। तब उसे पता चलता है कि रोज़ प्रेग्नेंट है। वो उसे मना करता है कि बच्चे इनोसेंट है, तुम बेबी कैसे अबॉर्ट करा सकती हो। रोज़ कह रही है कि ये मेरा डिसीजन है। तियान उसे कैसे भी रोक करके उसे पहले ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ देर बाद आता है दोबारा उसे देखने के लिए, तब रोज़ उसे उसके कमरे में नहीं मिलती है। वो अब हो से पीछा छुड़ाने के लिए, उससे अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए वहाँ गई हुई थी। अब वो जे हमारे बस लास्ट था, लेकिन वो हो को नहीं छोड़ने वाली थी। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े के चक्कर में यहाँ पर तियान आ जाता है। उसे रोज़ से प्यार हो गया था। रोज़ को यहाँ पर सेव करने के चक्कर में वो बुरी तरीके से इंसर्ट हो जाता है। हमें तो ऐसा दिखाया जाता है कि तियान ने भी अपनी जान दे दी। हालांकि हो को जेल हो जाता है, लेकिन अफसोस सिर्फ और सिर्फ 7 सालों के लिए। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कुछ साल बाद का सीन, जहाँ पर कि एक छोटी बच्ची को रोज़ ले करके जाती है तियान से मिलने के लिए और यहाँ पर तियान और रोज़ वापस से दोनों एक हो जाते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये रिवेंज लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।